एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हैव क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे ही आप क्राइम सीन प्रोटेक्ट कर लेते हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन शुरू करना होता है। इवन प्रोटेक्शन के टाइम पे भी ये डॉक्यूमेंट करना होता है कि भाई हम क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा? डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन प्रोसेसिंग द क्राइम सीन। क्राइम सीन प्रोसेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द कंडीशन ऑफ क्राइम सीन एंड इट्स फिजिकल एविडेंस। येस, ऑफ कोर्स, जब आप कोर्ट में क्राइम सीन के बारे में बताओगे तो अगर आपने वो डॉक्यूमेंट किया हुआ है तो आप क्राइम सीन को एज इट इज रेप्लिकेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो इन द कोर्ट इटसेल्फ। इसी वजह से इसे रिकॉर्ड करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रिकॉर्ड व्हाट द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑब्जर्व्स एंड क्राइम सीन एक्सप्लेन्स एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स एंड डिफाइंस हाउ डिड वन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। हर एक चीज रिकॉर्ड करी जाती है। इन्वेस्टिगेटर क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर का टेक क्या है, किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, हर एक चीज कब क्या किया, कब क्या नहीं किया, ये सारी चीजें भी डॉक्यूमेंट होती है। अब किस तरीके से डॉक्यूमेंट होते हैं भाई? हम मल्टीपल वेज के थ्रू क्राइम सीन को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मतलब नोट भी क्रिएट करते हैं, स्केच भी क्रिएट करते हैं, वीडियोग्राफी भी करते हैं, फोटोग्राफी भी करते हैं। वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट और पिछले कुछ सालों में ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे ऑफ क्राइम सीन डॉक्यूमेंटिंग बन गया है ना। सबसे पहले ये इजी होता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं आपके पास टू सी द क्राइम सीन, टू सी द एक्चुअल क्राइम सीन, है ना। सो नोट टेकिंग एंड स्केचिंग पहले से चला आ रहा है तो इट इज अगेन विंटेज थिंग टू डू, मतलब करना ही पड़ता है, बहुत अच्छी चीज है। नोट क्रिएट करना भी और स्केच भी क्रिएट करना। तो इसमें इन स्टेप्स में अगर आप कोई चीज मिस कर रहे हो, अगर लेट्स से एक स्टेप में कुछ मिस कर रहे हो तो सेकंड स्टेप में वो कवर हो जाएगा, सेकंड स्टेप में कुछ मिस कर रहे हो तो थर्ड स्टेप में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो क्राइम सीन का। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन। सो क्राइम सीन डॉक्यूमेंट करने का तरीका थ्रू नोट टेकिंग। नोट टेकिंग में आप हर एक छोटी छोटी चीज फटाफट नोट्स बनाओगे, नोट ही नोट बनाओगे, है ना। नोट टेकिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन। फंडामेंटल पार्ट ऑफ क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन, इट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग डिटेल्स विच इज ऑब्जर्व्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग टीम, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, है ना। जो भी एक्शंस है वो भी रिकॉर्ड करने होते हैं एंड ये इंश्योर करना होता है कि हम कंप्लीटली और एक्यूरेटली इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं थ्रू नोट्स। आप नोट्स बना रहे हो, है ना। क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है? टाइम एंड डेट। वी हैव टू रिकॉर्ड द एग्जैक्ट टाइम एंड डेट ऑफ अराइवल, एविडेंस कलेक्शन and other important key events at the crime scene. Next we have name of the person. Document the name and role of all individuals present at the crime scene. Let's say आपकी टीम में 10 बंदे हैं, 10 जने हैं, उन 10 जनों का क्या क्या रोल है, उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारी चीजें भी नोट करी जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं? वी पुट ऑल द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द क्राइम सीन, एविडेंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द लोकेशन। ठीक है, नाउ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की क्या सीक्वेंस रहा, इवेंट्स का क्या क्या टीम ने करा, ये सारी चीजें नोटेड रहती है। नाउ लॉग द ऑर्डर ऑफ एक्शन टेकन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, वी हैव टू keep that. Next we have sketches and diagrams, so complement note with visual representation to capture the spatial relationship and evidence placement. Let's say अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे बॉडी है तो इससे कितनी दूर में, कौन से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, लेट्स से यहाँ पे गन है, तो ये भी आपको उसमें मेंशन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंशन मेजर्स। प्रिवेंशन मेजर्स में क्या आता है? आपको क्या करना होता है? वी हैव टू पुट नोट स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट एविडेंस एंड मेंटेन सी इंटीग्रिटी, की किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू आपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करा है, ये भी नोट में मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में भी ऑफ कोर्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट प्रोवाइड्स विजुअल एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द क्राइम सीन दैट इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्राइम सीन। नेक्स्ट वी हैव फोरेंसिक फोटोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बेल्जियम इन 1859. Forensic photography was introduced in Belgium in 1851. प्लीज यहाँ पे 51 ऐड कर लो। 1851 में फोरेंसिक के फील्ड में फोरेंसिक फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। ठीक है ना। जुडिशियल प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके अब कुछ फोरेंसिक फोटोग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। नाउ जुडिशियल प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। इट मस्ट बी परफॉर्म बाय अ पुलिस फोटोग्राफर और पर्सन हैविंग अ डिग्री एंड डिप्लोमा इन फोटोग्राफी। 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है जो क्राइम सीन की फोटोग्राफी करते हैं। ऐसे ही कैजुअली आप क्राइम सीन की फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ठीक है। एविडेंस एंड क्राइम सीन शुड नॉट बी टच और मूव बिफोर टेकिंग द फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स आप सबसे पहले क्लिक करते हो बिना किसी मूवमेंट के, क्राइम सीन को मूव नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। Two photographs of every physical evidence in undisturbed state must be taken. After that, a photograph should be taken with scale. ठीक है, स्केल के साथ देखोगे एंड हर एक फिजिकल एविडेंस की फोटोग्राफी होगी। क्वालिटी ऑफ crime scene photograph should be more than general, and clear record of sequence of photographs, direction, date and time must be present in that particular फोटोग्राफ, ठीक है। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी, कौन कौन से टाइप ऑफ फोटोग्राफी होती है क्राइम सीन पे। सो सबसे फर्स्ट आती है वाइड रेंज फोटोग्राफी। सो वाइड रेंज फोटोग्राफी में आप लगभग पूरा का पूरा क्राइम सीन कैप्चर कर लेते हो। इट कैप्चर्स ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम सीन। देन वी हैव मिड रेंज फोटोग्राफी। सो मिड रेंज फोटोग्राफी में वो सारे के सारे आइटम्स जो इंपॉर्टेंट है, एविडेंसेस है, उनको फोकस करके आप फोटोग्राफ्स क्लिक करते हो। आइटम्स ऑफ एविडेंस एंड देयर spatial relationship are shown typically by dissecting a single item in relation to a fixed object in a crime scene. तो क्राइम सीन में कोई आप फिक्स ऑब्जेक्ट देख लेते हो और उससे कितनी दूरी पे एविडेंसेस है उसके बेसिस पे आप फोटोग्राफ क्लिक करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लोजअप फोटोग्राफी। क्लोजअप आपको पता ही है क्या होता है, जो एकदम पास से फोटोग्राफ्स क्लिक करते हो। नाउ इट शोज ऑल दी sides of the items and it clearly shows any making defect or any identical feature. कोई भी अगर स्मॉल उसमें फीचर है, डिटेल्स है, वो सारी चीजें क्लोजअप फोटोग्राफी में कैप्चर हो जाती है, ठीक है। क्या पर्पस है क्राइम सीन फोटोग्राफी का, तो सबसे पहला पर्पस ये है टू रिकॉर्ड द ओरिजिनल सीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके रिलेटेड एरियाज को भी कैप्चर करना। टू रिकॉर्ड द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द फिजिकल एविडेंस, कि इनिशियली फिजिकल एविडेंसेस कैसे दिख रहे थे, कहाँ पे प्रेजेंट थे। इट विल प्रोवाइड इन्वेस्टिगेटर्स एंड अदर विद दिस परमानेंट विजुअल रिकॉर्ड ऑफ द क्राइम सीन टू यूज लेटर, बाद में यूज करने के लिए जो परमानेंट विजुअल रिकॉर्ड आपने बनाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। फोटोग्राफ्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कोर्ट ट्रायल्स एंड हियरिंग। कोर्ट में भी जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो भी कोर्ट में भी बोलते हैं कि भाई एज एविडेंसेस आप फोटोग्राफ्स दिखाओ, क्राइम सीन को दिखाओ, एंड उस क्राइम सीन से रिलेटेड आपको कुछ अगर चीजें समझानी है तो भी आप फोटोग्राफ्स यूज करते हो, ठीक है। नाउ एडमिसिबिलिटी क्या है फोटोग्राफ्स की। एडमिसिबिलिटी क्या होती है, एडमिसिबिलिटी वो पावर होती है जैसे कि आप ये डिसाइड करते हो कि आपका एविडेंस एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, है ना। तो आपके फोटोग्राफ को एज ए एविडेंस कितने परसेंट एविडेंस माना जाएगा, ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पिक्चर्ड मस्ट बी मटेरियल और रेलेवेंट टू द पॉइंट इन इशू। आपका जो फोटोग्राफ है वो ना रेलेवेंट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए उस क्राइम सीन से, तब जाके एडमिसिबल होगा, मतलब एक्सेप्टेबल होगा कोर्ट में एज एविडेंस। द फोटोग्राफ मस्ट नॉट अपील टू द इमोशंस और टेंड टू प्रोजुडाइज द कोर्ट और जूरी। सो जो आपका फोटोग्राफ है वो किसी को इमोशनल करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो एज एविडेंस लिया गया होना चाहिए, उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। द फोटोग्राफ मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी डिस्टॉर्शन एंड मस्ट नॉट बी इंटरप्रेटेड टू द सीन और द ऑब्जेक्ट इट प्रपोर्ट्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। so, जो आपकी फोटोग्राफ है वो डिस्टॉर्टेड नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, एडिटेड नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें चेक होती है बिफोर टेकिंग एज अ एविडेंस, है ना। उसको एडमिसिबल होने के लिए सारे चेक से गुजरना पड़ता है। देन वी हैव वीडियोग्राफी। सो इट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली रूटीन प्रोसीजर फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्राइम सीन। ये एक्सेप्टेड होती है ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड अ वर्चुअल इमेज एंड वीडियो ऑफ अ सीन एंड इट इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ, पहले डीवीडीज थे, ठीक है, अभी जूम लेंसेज भी हैं एंड ऐसे डिवाइसेस हैं जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल के साथ कैप्चर करते हैं क्राइम सीन्स को,
ठीक है। अब कितने टाइप की वीडियोग्राफी होती है क्राइम सीन पे, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता है वॉक थ्रू वीडियोग्राफी। वॉक थ्रू से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बार सरसरी तौर पे सारी वीडियो क्रिएट कर ली जाती है कि उस पूरे के पूरे क्राइम सीन को कवर करके एक वीडियो बना ली गई है। इट कैप्चर्स द इंटायर सीन एज सीन It captures the entire scene as seen by the first responding investigator. It provides a chronological visual record from the perspective of entering and navigating the scene कि कौन सा एरिया कहाँ पे है, किस तरीके से आप उस क्राइम सीन को जा रहे हो, आ रहे हो, ये सारी चीज़ें कैप्चर करी जाती है। नेक्स्ट वी हैव एविडेंस फोकस्ड वीडियोग्राफी। आपको नाम से समझ में आ रहा है, हर एक एविडेंस को फोकस करके वीडियोग्राफी करी जा रही है अब इस तरीके की वीडियोग्राफी में। नेक्स्ट वी हैव एरियल वीडियोग्राफी। सो एरियल वीडियोग्राफी में क्या होता है, ऊपर से एरियल व्यू ले लिया जाता है, एरियल वीडियोस ले ली जाती है। इट यूटिलाइजेस ड्रोन्स एंड इट एलिवेट्स परफॉर्मेंस टू कैप्चर एन ओवरहेड व्यू ऑफ द क्राइम सीन। यस, आपने ड्रोन्स के शॉट्स देखे होंगे, तो ऐसे ही एरियल व्यू में क्राइम सीन को भी रिकॉर्ड करा जाता है इन अ वीडियो। इट इज रियली वेरी यूजफुल इन डॉक्यूमेंटिंग लार्ज एंड आउटडोर क्राइम सीन्स such as traffic accident and mass crime locations. नेक्स्ट वी हैव टाइम लैप्स वीडियोग्राफी। सो टाइम लैप्स वीडियोग्राफी में पूरा का पूरा प्रोसेस कैप्चर होता है। इट रिकॉर्ड्स द सीन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। इट कैप्चर्स चेंजेस एंड मूवमेंट एट द क्राइम सीन। इट इज हेल्पफुल इन द सिनेरियो वेयर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड टाइम सेंसिटिव एविडेंसेस आर नीडेड टू बी मॉनिटर। कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि टाइम के साथ चेंज होता है, तो उसके लिए टाइम लैप्स लगाया जाता है कि भाई पहले ऐसा था, लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ये इस तरीके से अब बदल चुका है, लेकिन ये एविडेंस ही है और ये यूजफुल है, क्राइम से रिलेटेड है और यूजफुल है एज एविडेंस। ये सारी चीजें बताने के लिए टाइम लैप्स वीडियोग्राफी की जरूरत होती है। देन वी हैव स्पेशलाइज्ड वीडियोग्राफी। स्पेशलाइज्ड वीडियोग्राफी क्या करता है, इट इनकॉर्पोरेट्स थर्मल इमेजिंग एंड नाइट विजन टू डॉक्यूमेंट सीन ऑफ लो लाइट्स एंड एडवर्स कंडीशन, है ना। इट कैन रिवील एविडेंसेस नॉट विजिबल टू द normalized naked eyes such as heat signatures and hidden objects and sometimes invisible fingerprints also, है ना, उनको भी विजुअलाइज कर लिया जाता है। Now it is very important to use a place card, ठीक है। It includes case number, date, time, location and videographer name. नेक्स्ट वी हैव इज स्केचिंग। आप स्केचेस क्रिएट करते हो क्राइम सीन के। सो दिस इज थर्ड एलिमेंट इन प्रॉपरली डॉक्यूमेंटिंग अ क्राइम सीन। It is easy to show relationship of an item of evidence within a crime scene. It assigns unit of measurements and it provides proper perspective of overall crime scene. We have two types of basic sketches. First is rough sketch and second is फाइनल स्केच। अगर आपने BSc फॉरेंसिक साइंस से करी है तो आपको फर्स्ट ईयर में भी रफ स्केच कैसे बनाना है और फाइनल स्केच कैसे बनाना है ये सिखा दिया गया होता है, ठीक है। रफ स्केच क्या होता है, आपको जिस क्राइम सीन देखना होता है और रफली बना लेना होता है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ क्राइम सीन। यहाँ पे लेट्स से कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी के लेफ्ट साइड पे सोफा है, तो मैंने ये सोफा बना दिया। डेड बॉडी के सर के ऊपर अगर छोटा टेबल है तो मैंने छोटा टेबल बना दिया। लेट्स से यहाँ पे लैम्प है तो मैंने यहाँ पे लैम्प बना दिया, है ना। तो इस तरीके से क्राइम सीन को लोकेट करके आप एक रफ क्राइम सीन स्केच बनाते हो। फाइनल स्केच किस तरीके से बनाते हैं, हम क्राइम सीन पे मेजरमेंट ले लेते हैं ना। लेट्स से यहाँ पे एक और एविडेंस बना देती हूँ। लेट्स से यहाँ पे गन है, मैंने गन लिख दिया, बट आप गन का डायग्राम बनाते हो। आप क्या करोगे, आप ये मेजर करते हो कि भाई इस बॉडी से ये टेबल कितनी दूरी पे है, ये सोफा कितनी दूरी पे है, कौन से एरिया पे है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में है, ये लैम्प कितनी दूर है, ये गन कितनी दूर है, कौन से एरिया पे, ये सारा मेजर करके आप एक फाइनल स्केच बनाते हो। उसमें स्केचिंग नहीं करते हो, उसमें आप इस तरीके से नहीं करते हो, उसमें आप नंबर्स डाल के वो सारे मेजरमेंट्स लगा देते हो, है ना। तो वो होता है फाइनल स्केच, ठीक है। रफ स्केच देख लो, यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐड करा हुआ है। इट ड्राफ्ट्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन मेजरमेंट एट अ क्राइम सीन, ठीक है। तो ये हम करते हैं, दिस स्केच इज ड्रॉन एट द क्राइम सीन। क्राइम सीन पे आप रफली डायग्राम बना लेते हो, उसके बाद फिर फाइनल स्केच आप बाद में भी बना सकते हो, फाइनल स्केच आप बाद में भी बना सकते हो, ओके। नेक्स्ट वी हैव फिनिश्ड या फाइनल स्केच। It uses precise rendering
ऑफ क्राइम सीन यूजुअली ड्रॉन टू अ स्केल से आप जो मेजर करते हो उस मेजरमेंट के साथ आप ये क्रिएट करते हो, ठीक है। इट मस्ट रिफ्लेक्ट इंफॉर्मेशन दैट कंटेन इन द रफ स्केच, जो रफ स्केच में इंफॉर्मेशन थी वो कंटेन क्या होना चाहिए, इन ऑर्डर टू बी एडमिसिबल एविडेंस इन अ कोर्ट रूम। अगर आप फाइनल स्केच को एज अ एविडेंस एक्सेप्ट कराना चाहते हो तो वो सिमिलर होना चाहिए आपके रफ स्केच से, क्योंकि रफ स्केच आपने क्राइम सीन पे खड़े होकर बनाया था, ठीक है। Now we have two types of basic perspectives related to it, ठीक है। फर्स्ट वी हैव इज द ओवरहेड और बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। क्राइम सीन स्केच इज अगेन ड्रॉन फ्रॉम अ लुकिंग डाउन और ओवरहेड perspective. It is most common type of perspective and it is most recognizable by the investigators and juries. मतलब अगर आप ऊपर से देखो तो किस तरीके से आपको क्राइम सीन दिख रहा है, यही सबसे ज़्यादा सही तरीका होता है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ ज़्यादा तरीका होता है। जब आप अपनी फर्स्ट ईयर में क्राइम सीन स्केचिंग करना सीख रहे थे तो भी आपने यही तरीका यूज़ करा है टू क्रिएट द स्केचेस। देन वी हैव द एलिवेटेड और साइड व्यू, या फिर आप साइड व्यू से क्राइम सीन स्केच क्रिएट करते हो। व्हेन द क्राइम सीन represents a particular evidence at various heights in a scene and side view sketch can be used for that purpose, ठीक है। Now we have purpose of sketching. So purpose of sketching भाई क्यों करते हैं हम स्केचिंग, हम क्यों कर रहे हैं स्केचिंग? जब फोटोज भी क्रिएट कर रहे हैं, वीडियोग्राफ्स भी क्रिएट कर रहे हैं, तो स्केच की क्या जरूरत है? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर देता है और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर वो सारी चीज़ें भी रिकॉल कर सकते हैं जो उन्होंने क्राइम सीन पे देखा था। इट इलस्ट्रेट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द physical evidence and its surrounding, and it also provides the permanent record. किसका permanent record भाई? So it provides you the topography of the site, vehicle's path in a road accident, position and distance of a skid mark, movement of the culprit, distance involved in the large areas. It put the crime scene before prosecutor, judge and jury in understandable manner. It verify and correlate the testimony of the witness. It eliminates unnecessary confusing details. इस वजह से sketches are important. Now we have different methods of sketching, ठीक है। So सबसे पहला और commonly use किया जाने वाला जो तरीका होता है triangulation method. Triangulation method में क्या करते हैं, कोई भी दो fixed points को select कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे fixed point A select किया, देखो दिस इज द फिक्स पॉइंट 1 एंड दिस इज द सेकंड फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये दो मेरे फिक्स पॉइंट्स हैं। इन दोनों फिक्स पॉइंट से मैं किसी एविडेंस को लोकेट कर रही हूँ। तो लेट्स से एक एविडेंस यहाँ पे भी है तो मैं इन दोनों ही फिक्स पॉइंट से इसको भी लोकेट करूंगी कि बी से कितना दूर है, ए से कितना दूर है। लेट्स से यहाँ पे तीसरा, लेट्स से यहाँ पे दूसरा एविडेंस है, यहाँ पे तीसरा एविडेंस था, तो मैं फिर से इस तरीके से लोकेट करूंगी। इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलेशन मेथड। इट मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन देम, इट मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सीन फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेस लाइन कोऑर्डिनेट मेथड। इसमें क्या करते हैं, दो फिक्स पॉइंट सेलेक्ट किए जाते हैं, एक लाइन खींची जाती है और फिर उस बेस लाइन से एविडेंसेस कितनी दूरी पे है ये पता लगाया जाता है। लेट्स से थर्ड एविडेंस यहाँ है, फोर्थ एविडेंस यहाँ है, तो थर्ड एविडेंस का क्या लोकेशन है एंड फोर्थ एविडेंस का क्या लोकेशन है, ये सारी चीजें चेक करी जाती है और ये कहलाता है बेस लाइन कोऑर्डिनेट मेथड। ये हमने दो पॉइंट सेलेक्ट करके बेस लाइन जो क्रिएट किया है, इस बेस लाइन से एविडेंसेस कितने दूर है, इस तरीके से स्केचेस क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है। नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स वॉल और टेप मेजर्ड अलॉन्ग द ग्राउंड वर्क वेल ए एंड बी मेक्स द फिक्स लाइन एंड एक्स वाई आर द ऑब्जेक्ट्स इन द लाइन, ठीक है। So yes, next we have polar coordinate method. इसमें so next we have polar coordinate method. इसको आप बड़े बड़े आउटडोर क्राइम सीन्स पे ही यूज करते हो। देखो यहाँ पे डायग्राम हमने ऐड करा हुआ है जो कि आपको बता रहा है कि किस तरीके से आप ये देखते हो, ठीक है। एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया जाता है, एक एंगल सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, फिर लोकेशन देखते हो एविडेंसेस की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड। क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, जब कभी भी कोई एविडेंस कहाँ पे मिलता है, रूफ पे मिलता है, वॉल में मिलता है या फिर विंडो में मिलता है, ठीक है। सो अगर कोई एविडेंसेस ऐसे प्लेसेस पे मिल रहे हैं तो हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोजेक्शन मेथड। नाउ द डिस्टेंस एंड हाइट बोथ आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड। सो डिस्टेंस भी मेजर करेंगे, हाइट भी मेजर करेंगे। ऑल फोर वॉल्स
ऑल 4 वॉल्स, रूफ एंड डोर्स एंड विंडोज आर शोन इन द स्केच। स्केच में आप विंडोज, डोर्स, वॉल, स्केच में सब कुछ बनाते हो और सारे के सारे एविडेंस को हर एक कॉर्नर से क्रिएट करा जाता है, कॉर्नर्स से बनाया जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटेंडेड कोऑर्डिनेट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम एक्सटेंडेड कोऑर्डिनेट मेथड भी बोलते हो, जिसमें आप वॉल्स बना रहे हो, जिसमें आप रूफ बना रहे हो, जिसमें आप विंडो बना रहे हो, ठीक है, ठीक है। सो नाउ स्केच मस्ट इंक्लूड, क्या क्या स्केच को इंक्लूड करना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला एजेंसी नंबर या फिर केस नंबर। एजेंसी नंबर हम कब यूज करते हैं, जब कोई प्राइवेट एजेंसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, ठीक है, तो हम केस नंबर यूज करते हैं। इसके बाद ऑफेंस और इंसिडेंट टाइप, किस तरीके का क्राइम सीन है, डेथ का इन्वेस्टिगेशन है, मर्डर का इन्वेस्टिगेशन है, बर्गलरी का इन्वेस्टिगेशन है, थेफ्ट का इन्वेस्टिगेशन है, या आप ऐड करते हो विक्टिम या विक्टिम्स का नाम, ठीक है। अगर कोई सस्पेक्ट है स्केच में तो उसका नाम, ठीक है, एड्रेस एंड लोकेशन एंड सीन डिस्क्राइबर, ठीक है। सो स्क्रीन को आप डिस्क्राइब भी करते हो, इंटीरियर ऑफ द हाउस, आउटडोर एरिया ऑफ द सीन, रूम नंबर्स आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल 222 दैट इंक्लूड्स वेदर एंड लाइटिंग कंडीशंस एज वेल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्केच में होने चाहिए। इसके साथ ही साथ डेट एंड टाइम ऑफ द स्केच, जब ये स्केच बनाया गया था, जिसने स्केच बनाया उसका नाम, अगर कोई असिस्टेंट है स्केच बनाने के लिए उसका नाम, और जिसने स्केच को वेरीफाई करा है उसका नाम होता है, ठीक है। कैसे यूज करी जाती है, फॉर एग्जाम्पल 1 mm इज इक्वल टू 1 इंच, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ना, सो आप mm को इंचेस में कन्वर्ट करके स्केच बनाते हो। देन वी हैव लेजेंड, आप डिफरेंट साइंस के थ्रू एविडेंसेस को मेंशन कर सकते हो, किसी भी फिजिकल एविडेंस को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके क्राइम सीन में होनी चाहिए। कोई सा भी क्राइम सीन हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, या कन्वीनियंस टाइप ऑफ वेहिकुलर टाइप ऑफ क्राइम सीन हो, आप स्केच क्रिएट करते ही हो। डॉक्यूमेंटेशन का ये मेथड ही होता है कि हम क्राइम सीन को इस तरीके से डॉक्यूमेंट करते हैं, नोट, देन स्केच, देन वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी। मतलब ये सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, एंड देन फिर शुरू होता है एविडेंस कलेक्शन, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ दिया है ना। सो येस एवरीवन, वी आर डन विद दिस लेक्चर। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे ऐप में DM कर सकते हो, या फिर यू कैन गेट इन टच विथ मी इन व्हाट्सएप। सो कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप डाउट अपने रजिस्टर करा लो एंड वी विल कवर इट, है ना, हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।